आपने पास करा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एक तरफा है। सिर्फ एक इशू शुरू किया, विजय गोयल ने शुरू किया। आप ऐसा नहीं है, आप डॉग मीट, इसके पीछे जो आपका मेन पर्पज है, ये आप डॉग मीट के लिए सोच रहे। कर्म करने, गाय को कटा के हम हिंदू नहीं है, कुत्ते का मांस बेच के हम हिंदू नहीं बनेंगे। आप इंद्रप्रस्थ रख लो, दिल्ली का नाम, जो मर्जी कर लो, ऊपर ना आपका भी बाप बैठा है जो आपको बता देगा हिंदू होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, एक मुद्दा देश में लगातार चल रहा है, वो है पशु बचाओ का, जिसमें कहा जा रहा है कि डॉग सेव करना जरूरी है क्योंकि वो हमारे रक्षक है, वो इंसानों के दोस्त है। और उसको लेकर प्रोटेस्ट पहले भी चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आता है, उसके बाद थोड़ा मामला शांत नजर आता है। लेकिन एक बार फिर से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, उसको लेकर जो यहाँ पर जो पशु प्रेमी है वो सड़कों पर लगातार उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं छतरपुर में मौजूद हूँ, छतरपुर मंदिर है यहाँ पर, और ये आप सड़क देख सकते हैं। इस वक्त काफी सारे पशु रहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये सड़क लगभग खाली नजर आ रही है। और इस तरफ मैं दिखाना चाहती हूँ कि काफी लोग यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद मार्च चलेगा, अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। पोस्टर्स अगर आपको दिख रहे हो तो पोस्टर्स पे लिखा है एबीसी रूल्स फॉलो करो, वायलेंस बंद करो, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर ही लोगों से जानेंगे, आप लोग यहाँ पहुंचे, एक बार पहले भी प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने, फिर से कर रहे हैं, लगता है कि जब पहले आवाज नहीं पहुंची अब पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम लोग आवाज सरकार तक पहुंचा के रहेंगे, क्योंकि ये उनका डिसीजन गलत है और गलत डिसीजन ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। हम लोगों के प्रोटेस्ट के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इंसान ही, उसमें भी इंसान ही बैठे हुए हैं। वो भी जब लोगों की आवाज सुनेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। पहले इस बारी उन्होंने केवल अपना जो डिसीजन था लेके उन्होंने अपने आप उठ के चले गए, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं होगा। हम लोग उन लोगों को दोबारा से इस पे अपने जो इन्होंने ये अंधा कानून सा बना दिया है, इस पे दोबारा से उनको फिर से एक बारी जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग तब तक नहीं अपना प्रोटेस्ट बंद करेंगे या जानवरों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे जब तक ये दोबारा से अपना निर्णय बदलते नहीं है। सरकार भी इंसानों से ही बनी है, और ऐसा नहीं है कि आप ये काला कानून या अंधा कानून बना के चलोगे और हम लोगों को झुका लोगे, नहीं। लेकिन वो तो आप ही लोगों की सेफ्टी की बात करें कि आप लोग सेफ है, जनता सेफ है, इसलिए डॉग्स को हटाएं। नहीं, हम सेफ हैं, हम सेफ हैं। हमें क्या दिक्कत हो रही है? अगर हमें दिक्कत हो रही तो हम अगेंस्ट में नहीं होते, हम तो सेफ हैं। तो एक और सवाल उठता है ना कि पशु प्रेमी कहलाने वाले नॉन वेजिटेरियन भी तो होते हैं। मैं वीगन हूँ, कई सारे वेजिटेरियन हैं। हाँ, तो इसमें कोई है, लेकिन और भी तो तमाम जो वो भी उनके करुणा का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। हम ऐसे ब्लेम नहीं थोप सकते। जो कल्चरल उनकी वैल्यू चली, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे वो आगे ऐसे ही सुधार करेंगे ना, या फिर उनको थोप के अलग कर दे, डिस्क्रिमिनेट कर दे, ये चीज नहीं होता। मैंने देखा है, मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन था 10 साल पहले, और 5 साल पहले मैं वीगन बना हूं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर दे, समाज से अपना ही भाई बंधु है, वासुदेव कुटुंबकम को हम फॉलो करते हैं। लेकिन एक पोस्टर मैंने यहाँ पे देखा जिसपे लिखा था मीट को लेकर एक, क्योंकि सरकार का ये जो चाइना के साथ इनका मेल जोल बढ़ा है, ये इनका मेन पर्पस ये है कि आपने पहले तो बीफ का मीट के लिए एक अब आपने डॉग का मीट के लिए, क्योंकि आपकी चाइना से तो कभी बनी नहीं है, लेकिन आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको यहाँ से डॉग का मीट सप्लाई करना है। और आप ये सोच रहे हो कि लोगों को पता नहीं चल रहा। सबको पता चल रहा कि आपका जो आगे का क्या प्लान है, ये हम सब लोगों को पता है। और आप ये जो चाइना जा रहे हैं, यहाँ आपकी दोस्ती क्यों बढ़ी है? अब आप ये डॉग को बढ़ते हुए सडनली आपने ये डॉग की समस्या इतनी क्यों बढ़ा दी? बीजेपी इतने सालों तक चुप बैठी रही। अगर अभी रेखा गुप्ता के आते ही ये डॉग का इशू शुरू किया, विजय गोयल ने शुरू किया, आप ऐसा नहीं है, आप डॉग, इसके पीछे जो आपका मेन पर्पज है, ये आप डॉग मीट के लिए सोच रहे हैं। और यहाँ भी इंडिया में भी कई जगह मोमोज में या किसमें मीट पकड़ा गया, और ऐसा नहीं कि डॉग मीट से किसी को परहेज है। तो आप चाइना में तो कहीं भी आप डॉग देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ डॉग कैट इन सब का मीट चलता है। तो आपका जो फर्दर प्लान है वो यही है कि आप डॉग मीट सप्लाई करेंगे। मोस्टली बहुत सारी जगहों से डॉग गायब भी हो गए हैं। और आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता नजर आया है कि जहां पहले तो ये था कि जहां से डॉग को उठाया जाएगा वहीं पर इंजेक्शन के बाद उसको छोड़ा जाएगा, लेकिन अब ये है कि जहां से उठाया जाएगा वहां। हाँ जी, यही तो इशू है कि उसकी वैक्सीनेशन, डॉग्स की वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुई। हमारा सवाल ये, डॉग्स की वैक्सीनेशन और उनके एबीसी जो रूल आया था वो क्यों फॉलो नहीं किया गया, उसे ही फॉलो करा जाए, यही हमारी भी मांग है।
एबीसी न्यूज जो ऐसा मैं मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल में हूँ, मेडिसिन में, तो एक चीज हमेशा याद रखा जाती है, कोई भी डॉक्टर ऐसा मैं भी हूँ, मैं सबसे पहले प्रिपेयर करता हूँ मास वैक्सीनेशन, मास स्टरलाइजेशन। अगर वो नहीं हो रहा है तो गलती मैं किसकी दूंगा? ऐसा अगर मैं वेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो भाई मेरे पास जानवर चल के थोड़ी ना आएगा, कहीं ना कहीं लूप होल है, तभी तो जानवर मेरे तक नहीं आ रहा स्टरलाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे तक नहीं आ रहा है, जो गैप है वो फुलफिल कौन करेगा? तमाम वीडियोस मार दिए जा रहे हैं। लीगली प्रोसेस फॉलो करे जाए, तो जहां से आप कुत्ते को उठाओगे एबीसी रूल के मुताबिक, आप उसके नसबंदी और वैक्सीनेशन उसी जगह छोड़ोगे। संविधान में ये साफ लिखा, ये उसका मौलिक अधिकार है, वो अपना मौलिक अधिकार तो नहीं बोल सकता, मेरा इंसानों में तो बोल रहा हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है। एक फोटो यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्या फोटो है? अभी जो आपने बोला ना रिलोकेट किया जा रहा है, ये इन कुत्तों को इलीगली रिलोकेट किया जा रहा है, ये आज का वीडियो है। आज हम शरेआम इस बेचारे बेजुबान को मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकाल कर लाए, जहाँ पे इसकी पूंछ किसी दरिंदे ने काट दी थी, किसी इंसान ने काट दी थी। ये देखिए, ध्यान से इसको दिखाइए फोटो को, क्या दरिंदगी है इंसान की, अंदर मैगट वुंड है, उसका क्या चुरा मारा होगा, कैसे इसकी पूंछ काटी होगी, 5-6 घंटे से ऐसे लगे हुए हैं। आपने इसको रेस्क्यू किया? उसको रेस्क्यू किया, इसको आजादपुर में है कोई, वहाँ पे अपना प्रेस कट करके हॉस्पिटल क्लिनिक है, वहाँ पे लेकर गए और वहाँ पे इसका इलाज करवाया। अब ये बिल्कुल सेफ है और अच्छे सुरक्षित हाथों में है। चलिए मैं आपको पहले यहाँ ये तस्वीरें दिखा दूं कि तमाम लोग जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, एक बार फिर से वो यही नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पशु है उसको छोड़ दिया जाए, उस पर इस तरीके से जो भी ऑर्डर्स पास हो रहे, क्योंकि एबीसी रूल आई होप कि अच्छे से आप लोगों को मालूम है कि एबीसी रूल क्या है, और साथ ही साथ यही कहा जाता है कि जिस भी डॉग को जिस जगह से उठाया जाएगा उसी जगह पर ही छोड़ा जाएगा, ये सारी चीजें कही जाती हैं। और लेकिन इस बार कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से ये कहा गया है कि जहाँ से आप लोग उठाएंगे वहां पर नहीं छोड़ते, तो आखिरकार शेल्टर कहाँ से लाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए कि जनता में यहाँ पर आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो ऑर्डर लिया गया है वो वापस लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखे तो जो जानवर हैं उनके साथ गलत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि जो पशु है यानी कि सिर्फ डॉग्स हैं, उनका मीट कहीं ना कहीं सप्लाई करने का आरोप यहाँ पर सरकार पे लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आज न्यायालय भी हमारी नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही, मीडिया बिक चुका है, तो हम लोग कहाँ जाए? सड़कों पे जाके आवाज भी ना उठाएं, हमें अपनी मांगे आगे रखने का हक नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए? ये जो ऑर्डर आया है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कल इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है, एक जज की बात सुनी है, ये जो ऑर्डर इन्होंने पास करा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एक तरफा है, सिर्फ एक तरफ की बात सुन के जजेस को अलाउड नहीं है ऑर्डर पास करना। बहुत सारे एनजीओज ने और बहुत सारे लोगों ने इसमें इम्प्लीट करा था, कुछ लोगों ने 2 लाख, कुछ लोगों ने 25 लाख दिए थे, हम लोगों ने 35 लाख दिए, मिल के पे कराए कोर्ट को न्याय के लिए, और हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इस ऑर्डर को हम लोग नहीं मानते। आप जहां जहां देखेंगे कुत्तों को उठाया जा रहा है, आप वैन्स को रोकिए और उनको कुत्तों को नहीं ले जाने दीजिए, बिकॉज law is above the judges also. The judges are also bound by law. According to the constitution, they have done wrong to us. And I want to mention one more thing over here. जो पहला वाला बेंच था, जस्टिस पर्दीवाला, उन्होंने जो पास करा था ऑर्डर, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर विक्रम नाथ ने पास करा है, एंड विक्रम नाथ इज द पर्सन हु हैज आल्सो निथारी केस में उसको बाहर कर दिया है। सुरेंद्र कोहली ने खुद एक्सेप्ट करा कि मैंने 6 बच्चों को मारा, पायल का रेप करा और उसको मार दिया। उसके एक्सेप्ट करने पे उसने उसको एक्विट कर दिया। तो विक्रम नाथ जो एक जज है जो ऐसा कर सकता है, उसने बेंच पे बैठ के हमारी भी नहीं सुनी, हम उसकी नहीं सुनेंगे। मीडिया, ये बिका हुआ मीडिया, ये सारे के सारे इन लोगों
लोगों ने कल धर्मेंद्र को मार दिया, जिंदा आदमी को मार दिया, उसकी बीवी हेमा मालिनी जो बीजेपी में है, वो तो फिर ट्वीट कर सकती है और इनको शेम कर सकती है। ये कुत्ते कैसे ट्वीट करेंगे जिनके लिए मीडिया ने गलत खबरें फैलाई है, गलत आंकड़े दिए हैं। शेम ऑन मीडिया। और कुत्तों ने ऐसा क्राइम करा है कि उनको जिंदगी भर के लिए गाइड है। ये पद यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू बनाने के लिए। हमारा देश संकट में, हिंदू बनाना है। मैं जानना चाहती हूँ, आज मैं अपना नाम सुल्ताना कर देती हूँ तो क्या मुझे नमाज पढ़नी आ जाएगी? नहीं, मेरे कर्मों से, मेरे धर्म से पता चलेगा कि मैं हिंदू हूँ। हमें अपने कर्म करने, गाय को कटा के हम हिंदू नहीं है, कुत्ते का मांस बेच के हम हिंदू नहीं बनेंगे। आप इंद्रप्रस्थ रख लो, दिल्ली का नाम, जो मर्जी कर लो, ऊपर ना आपका भी बाप बैठा है जो आपको बता देगा हिंदू होता क्या है।